दोस्तों तैयार हो पढ़ने के लिए? यस और नो? चलो भाई, तो देखते हैं। 8 लोग हैं। कितने लोग हैं जल्दी बोलो? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। PQRSTUVWR सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सबका फेस कहां पर है बोलो? नॉर्थ में है। अगर सबका फेस नॉर्थ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम लाइन पहले ड्रॉ कर लें और फिर उसमें 8 लोग बना दें, ऐसे 3 3 6 2 8। या फिर इसे ये पहले लाइन ना ड्रॉ करें और क्वेश्चन को करते समझते समझते करें कि क्वेश्चन में कौन सी लाइन बढ़िया है। क्या पता है खुले में होता हो, बंदे में ना होता हो। इसलिए हम लोगों को पहले इस बात को डिसाइड करना जरूरी नहीं है कि पहले 8 लोग बनाए या ना बनाए। शुरुआत में तो बस आप लोगों को पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम वेंट टू टूर। हर कोई टूर पे गया। कहाँ गया टूर पे? डिफरेंट मंथ्स में गया। कहाँ गया नहीं बताया गया। जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि जिसका नाम पहले आ गया सबसे पहले, पी का नाम आ गया तो पी जनवरी में जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इनमें से 8 लोगों में से, 8 ही लोग हैं, हाँ 8 लोग हैं, इन 8 लोगों में से कोई भी जनवरी एक बंदा होगा, एक फरवरी, एक मार्च, एक अप्रैल, एक मई, जून, इन सारे लोगों को ऐसे करके हम लोगों को बताना है कौन कौन से महीने में घूमने गया। तो मैं आपको एक बार के लिए हल्का सा बाद वाला स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो दिखा रहा हूं एक बार समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ये लग जाए कि हाँ हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया लग जाए क्या होगा। ये 8 लोग ऐसे बैठे होंगे नॉर्मली। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, सच मत मान लेना इसको कभी, यही फाइनल सोल्यूशन बोल दो। PQRST मान लो, यहाँ UVW ऐसे बैठे मान लो। तो ये 8 लोग बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है बैठने में। तो अब उन्होंने बोला कि VU बोला कि भाई मैं तो दिसंबर में टूर पे घूमने गया था, तो यू दिसंबर में घूमने गया। वी ने कहा भाई मैं तो जनवरी महीने में जा आया था। पी बोला मैं तो अगस्त महीने में गया था। डब्ल्यू बोला मैं मार्च महीने में गया था। ये बोला मैं जुलाई महीने में। ये बोला मैं जून महीने में घूमने गया था। ऐसे करते करते ये बोला मैं फरवरी में घूमने गया था। ये बोला मैं अप्रैल में घूमने गया था। हर इंसान ने अपना अपना एक मंथ बता दिया कि मैं कब घूमने गया था। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। कुछ ऐसा का मतलब है दिखने में ऐसा कि एक इंसान बैठा होगा, उसका खुद का एक महीने का नाम दिया होगा कि वो कौन से महीने में घूमने गया। बताओ समझ में भाई ये फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पता तो होना चाहिए ना हम बना क्या रहे हैं। पता लगे बहुत देर माथा मारने के बाद आप बोलोगे सर हो क्या रहा है, हम करना क्या चाह रहे हैं। हम फाइनली ये बताना चाह रहे हैं कि 8 लोगों में से कौन पहले बैठा हुआ है यहाँ, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, 8वें तक कौन बैठा हुआ है। उसके हिसाब से उसके मंथ की कौन किस महीने में घूमने गया। जैसे डब्ल्यू मार्च में घूमने गया, पी अगस्त में घूमने गया, वी जनवरी में घूमने गया। ये हमें फाइनल बनाना होगा। ऐसा कुछ हम फाइनल बनाएंगे। कह दो समझ में आ गया, हाँ या नाम आ गया? चलो मान ही लेते हैं आप लोगों की बात। पहली लाइन बहुत ही खूबसूरत है। आइए पढ़ते हैं। वी सिट्स। आपको लाइन पढ़ते ही अच्छा लगेगा, अच्छा खूबसूरती का एहसास होगा। आपको लगेगा कि सर क्या ही बात है, क्या लाइन है। आप लाइन पढ़ते बोलेंगे वो मारा पापड़ वाले को। क्या बोलेंगे? वो मारा पापड़ वाले को बोलना है, आपने चुप नहीं रहना, ठीक है भाई? क्या बोलना है? वो मारा पापड़ वाले को। 5 ही है। वो मारा पापड़ वाले को, पर थोड़ा उसमें एक जोश होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मारा पापड़ वाले को लगी ना क्या पापड़ वाले को, ऐसे नहीं, थोड़ा जोश के साथ बात करनी है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। वी सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु वेंट टू टूर इन मई। जो मई महीने में घूमने गया है उसके थर्ड राइट में वी बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, खुले में एज्यूम करेंगे कि मई महीने में कोई तो घूमने गया ही होगा। आई डोंट नो ये कहां बैठा हुआ है, परंतु उसके थर्ड राइट में वी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। मई के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है? वी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। वी मई के थर्ड राइट में, यानी जो मई में घूमने गया हमें उसका नाम मालूम नहीं है, पर कोई तो है जो मई महीने में घूमने गया, उसका नाम नहीं पता। उसके थर्ड राइट में जो शख्स बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? और इसकी गारंटी है कि वो भी किसी महीने में घूमने गया होगा। हो सकता है जनवरी में घूमने गया हो सकता है जनवरी में नहीं फरवरी में घूमने गया हो सकता है वो मार्च में घूमने गया हो। मार्च समझते हो? मार्च कि नहीं समझते? क्या? मार्च। ओके फाइन, तुम्हारी बात मान लेते हैं भाई। और हमें नहीं पता, तो पॉइंट ये है एक पर्सन का तो हम लोगों ने नाम गायब कर दिया और एक का महीना गायब कर दिया, लेकिन हमें इतना पता बता दिया मई वाला जो भी है उसके थर्ड राइट में पहली लाइन के अनुसार
मई वाले के थर्ड राइट में वी बैठा हुआ है। बताइए लाइन आपको ठीक लगी, समझ में आई आपके? समझ में नहीं आया? अब ये पहले 4 लोग भी हो सकते हैं, अगले 4, अगले 4, अगले 4, कोई भी 4 लोग हो सकते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बढ़िया लाइन है, इससे भी आगे जो पढ़ के आपके मुंह से क्या निकलेगा वो हमारा पापड़ वाले को बिल्कुल ठीक कहा। आइए पढ़ते हैं। वी वेंट टू टूर आफ्टर पी। वी टूर पे कब गया? पी के बाद गया। पहले उसने पी और उसके बाद गया, यही बोला हुआ है ना। वी कब गया? पी के बाद गया। तो वी टूर पर गया है पी के बाद, तो यहां लिख लेते हैं पी के बाद वी टूर पे घूमने जाएगा। सिर्फ ये एरो का सिंबल बता रहा है कि पहले किसी महीने में पी जाएगा, बाद में किसी महीने में वी जाएगा। कितने बाद वी जाएगा बताया गया, बस बाहर लिख के छोड़ देते हैं सिंपल कि वी बाद में टूर पे गया है, पी पहले टूर पे गया है। पी पहले टूर पे गया, वी बाद में टूर पे गया, पी के बाद वी गया, पी के बाद वी गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? श्योर है? आगे बढ़ते हैं भाई। द उसके बाद लिखा हुआ है, द लिखा हुआ यहां पर, द पर्सन हु वेंट टू टूर इन अगस्त, जो अगस्त महीने में टूर पे घूमने गया है। सिटस कहां बैठा हुआ है? वो कहां बैठा हुआ है? सेकंड राइट ऑफ वी। नहीं आया समझ में? ये रहा वी, दिख रहा है क्या तुम्हारे को? इस वी के सेकंड राइट में वो बैठा हुआ है जो अगस्त महीने में घूमने गया। कहां कब घूमने गया? वो अगस्त। तो वी के सेकंड राइट में वो इंसान घूमने गया है जो अगस्त महीने में घूमने गया। बोलो सन में? श्योर है? वी के सेकंड राइट में अगस्त महीने में घूमने गया है, यस और नो? क्या समझे इससे? इससे ना एक बात समझने की बात है, पहले हमने मई वाले को बिठाया, मुझे नहीं पता मई वाला कहां बैठा है, खुले में बिठाया बिल्कुल ही, और उसके थर्ड राइट में कौन बैठ गया? वी। वी के सेकंड राइट में कौन बैठ गया? अगस्त महीने वाला। ऐसा करने से कितनी जगह बन गई? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी बननी है? 8। अब वो 8 कैसे बन सकते हैं? दिमाग लगाना। या तो 2 लोग इधर आ सकते हैं एक्स्ट्रा, 8 हो जाएंगे, यस और नो? या एक ही उधर आए और एक इधर आ जाए, कितने हो जाएंगे? 6 और 2। या फिर वो वाला वहां ना आए और दोनों के दोनों लोग इस तरफ आ जाएं तो 8 लोग हो जाएंगे। बताइए 8 इधर बनाए जाए या 2 एक्स्ट्रा लोग उधर बनाए जाए या एक इधर बनाया जाए? अभी मालूम, हम चाहे तो इसके केस बना सकते हैं बाद में, अभी के लिए इसको इतना ही रख लेते हैं। बताओ समझ में? श्योर है? चलें आगे। तो अभी हम नहीं बना सकते इसको, थोड़ा वक्त इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर वेंट टू टूर बिफोर जुलाई। आर कब टूर पे गया? जुलाई से। जुलाई और जुलाई के अंदर, जुलाई के बाद नहीं गया। आर कब गया? जुलाई से। आर जुलाई के बाद नहीं गया ना, जुलाई में गया। तो जुलाई और अगस्त बाद में 2 ही महीने बनते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 ही महीने अवेलेबल हैं और 8 में से आर जुलाई और अगस्त में नहीं गया। तो लिख सकते हैं आप चाहें तो कहीं पर भी कि आर को घूमने नहीं जाना, ना तो जुलाई में जाना घूमने, ना अगस्त में घूमने जाना, ना जुलाई में ना अगस्त में। आर जुलाई और अगस्त में घूमने, क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आर जुलाई से पहले गया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कई सारे महीने बनते हैं। मैं वो सारे लिखूं, इससे बेटर मैं ये लिख दूं कि आर जुलाई से पहले गया है, मींस आर जुलाई में नहीं गया और आर अगस्त में नहीं गया। एनी डाउट? चले आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, नीदर पी नॉर टी, ना तो पी ना टी, नीदर पी नॉर टी वेंट टू टूर इन ईदर मई और अगस्त। पी और टी मई और अगस्त दोनों में ही टूर नहीं गए। नीदर नॉर पहले आ गया है, ना तो पी ना तो टी, पहले ही ना आ रहा है, ना तो पी ना टी। पहले कौन आ रहा है? पहले ही ना आ गया। क्या आ गया? अगर पहले नाना आ गया तो बाद में कौन आएगी? नानी आएगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया तुम्हारे? श्योर है? आप लोगों ने सुना है नाना नानी, सुना है कभी? है, इनसे परिचित हैं आप लोग? आपने उनका नाम लेते ऐसा मुंह बनाया, आपके चेहरे पर थोड़ी खुशी आनी चाहिए थी। नाना नानी से खूबसूरत इंसान कोई होता है इस दुनिया में क्या? अरे यार, होता है एक। अरे हाँ, होता है। कौन होता है? दादा दादी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पक्का इसका नाना नानी इसको बहुत ही ज्यादा पीटा होगा, इसलिए इसने कहा दादा दादी। अच्छे जी, अरे वाह। चुनाव आपने किया है दादा दादी नाना में से? दादा दादी, ठीक है। नाना नानी थोड़ा साइड में बिठा दिए। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, पीटा होगा पक्का इसको,
एक आध बार किसी चीज के लिए, इसलिए इसने उनको हटा दिया एक बार के लिए कि नहीं नहीं ना ना नहीं। चलो प्यारे बच्चों, पी और टी की बात चल रही थी। ना तो पी मई महीने में गया ना टी मई महीने में गया, ना पी अगस्त महीने में गया ना टी अगस्त महीने में गया, यानी मई और अगस्त में पी और टी को जाना घूमने अलाउड नहीं है। एनी डाउट इन दिस? समझ में आ रहा है इतना? आगे बढ़ते हैं। नीदर पी नॉर टी, अगली लाइन भी पी और टी पे है। नीदर पी नॉर टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, वी के भी नेबर नहीं है, तो ये रहा हमारा वी। इसके पड़ोस में किसने नहीं आना बोलो? पीटी काटा, और इसके पड़ोस से पीटी काटा। क्यों पीटी काटा? वी के पड़ोस से पीटी काटा, पीटी काटा क्यों पीटी काटा? क्योंकि उसको वी के पड़ोस में वो आना अलाउड, समझ में नहीं आता? पीटी काटा पक्का? मन में कोई सवाल? श्योर है। आगे चलते हैं, इतना तुम्हें पक्का हो गया होगा मैं मान लेता हूं। एक लाइन बिल्कुल खुली आ गई है। डब्ल्यू सिट्स थर्ड राइट टू द थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु वेंट टू टूर इन जनवरी, जो जनवरी में घूमने गया, जो कौन से महीने में घूमने गया? जनवरी में, उसके थर्ड राइट में डब्ल्यू है। उसके थर्ड राइट में कौन है? ये रहा जनवरी वाला, उसके थर्ड राइट में डब्ल्यू है। इस बात को मैंने बाहर क्यों लिखा है, इसमें क्यों नहीं अटैच किया? क्योंकि उससे लिंक नहीं कर रही लाइन। पहले तो मई के थर्ड राइट में कौन आया था बोलो? वी के सेकंड राइट में कौन आया था? पीटी को अगस्त में नहीं आना, पीटी को मई में नहीं आना, पीटी को वी का नेबर नहीं आना। ये तो लिंक कर रही थी लाइन सारी, लिंक मतलब जुड़ रही थी एक दूसरे से। जब तक लाइनें लिंक करती रही मैं उसको उसमें बनाता रहा। जैसे ही मैंने देखा जनवरी कहां बनाएगा पता नहीं, उसके थर्ड राइट में डब्ल्यू आएगा, और ये कहां बैठेगा हमें मालूम नहीं है। तो जनवरी के थर्ड राइट में डब्ल्यू आएगा, कहां बैठेगा इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमें मालूम। इसको बाहर रख लो एक बार के लिए, चल सकता है? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब फिर नीदर पीटी आ गया, तो देख रहे हो आप, नीदर पीटी एक बार आया पहले, फिर नीदर पीटी आया, और फिर नीदर पीटी आया। यानी ये पीटी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में बार बार नाना 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 आ रहा है। आपको छोड़कर बाकी सबको नाना समझ में आ रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? इसमें दोस्तों एक बच्चे के लिए बोलना पड़ेगा, दा दा आ गया, क्या आ गया? दा दा नहीं है, समझ गया? इनके लिए बोलना पड़ रहा है दोस्तों, अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है। हाँ जी, नीदर पी नॉर टी वेंट टू टूर इन जनवरी, जनवरी महीने में भी पीटी घूमने, यानी ये जो जनवरी महीना है इसमें भी पीटी को घूमने नहीं जाना। भाई तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना अब तक? तो मुझे भी नहीं आ रहा दोस्तों, नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम जवाब नहीं दे तो मुझे समझ में कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? सुनो जोर से बोलो। चलोगे सारे? कहाँ चलेंगे? वैष्णो देवी चलें क्या? हो जाए टूर, लाओ पैसे। तुमने ज्यादा नहीं लाने, सिर्फ 50-50 हजार रुपए जमा करवाने हैं, मुझे खर्चा सारा मैं करूंगा। उसके बाद तुमने कोई 1 रुपए की चिंता नहीं करनी। उसके बाद सिर्फ एक बार 50-50 हजार रुपए जमा करवा दो। टूर मेरे तरफ से स्पॉन्सर्ड है दोस्तों। और बोलो, रणभूमि टूर स्पॉन्सर करेगी। अरे हाँ जी, रेल में जाओगे? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल ही लग्जूरियस तरीके से लेके जाऊंगा। जय माता दी, सारे ऐसे करते हुए जाएंगे ना यार? पैदल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे लग्जरी तरीका है पैदल जाना। जोर से बोलो जय माता दी, ऐसे करते हुए कितने किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। नहीं मन है, नहीं मन है भाई, क्या कर सकते हैं, मन नहीं है तुम्हारा। हे सामने देखो प्यारे बच्चों, डब्ल्यू वेंट टू टूर इन वन ऑफ द मंथ्स अबव मेंशन्ड अबव बट नॉट इन अगस्त। इतनी लंबी लाइन दे रखी है, सीधा कह देते डब्ल्यू अगस्त में नहीं गया। इसका मतलब ये बनता है, इतनी लंबी लाइन का मतलब बनता है डब्ल्यू अगस्त में नहीं गया, डब्ल्यू अगस्त में घूमने। कितनी सीधी लाइन थी और इन्होंने देखो कितनी लंबी बनाई है। डब्ल्यू वेंट टू टूर इन वन ऑफ द मंथ्स मेंशन्ड अबव, जो ऊपर दिए गए मंथ्स है उनमें से किसी एक में डब्ल्यू घूमने गया परंतु अगस्त में नहीं गया। तो है ये क्या बात हुई? ये तो हमें पता ही था इनमें से गया है, अगस्त में नहीं गया सीधा कह सकते थे। तो हम लोग बाहर लिख देते हैं कहीं पर भी कि अगस्त महीने में डब्ल्यू घूमने नहीं गया। ये रहा, यहां काटा मारो, डब्ल्यू अगस्त महीने में घूमने नहीं गया, डब्ल्यू अगस्त महीने में घूमने नहीं गया। नहीं गया बोलो है या ना? समझ में? श्योर है या श्योर है? श्योर है या श्योर है? श्योर है, श्योर है। ओनली 2 पीपल, 2 पीपल आगे दोस्तों। अब ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड द पर्सन हु वेंट टू टूर इन जुलाई। ये लाइन भी बाहर लिखनी पड़ेगी कि जुलाई में जो घूमने गया है उससे 2 छोड़कर
टी बैठा हुआ है, क्या पता इधर बैठा हो और क्या पता इधर बैठा हो, भगवान जाने। जुलाई से 2 छोड़ के टी इधर भी आ सकता है, जुलाई से 2 छोड़ के टी इधर भी आ सकता है, हमें नहीं पता ये इसमें कहां बैठेगा, अभी नहीं बना सकते। इस सारे वाले में जो हमने 6 लोग बना रखे हैं, इसमें जुलाई और टी वाली लाइन बन नहीं सकती अभी, लेकिन लाइन क्या है दोबारा पढ़ लो। ओनली 2 पीपल, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, सिट बिटवीन, बैठे हुए हैं, टी और पर्सन, टी और एक ऐसे इंसान के रूप में जो जुलाई में घूमने गया। जो कहां घूमने गया? तो आई डोंट नो कौन गया जुलाई में घूमने, उसका नाम नहीं पता अपने को। उससे 2 छोड़कर टी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ उससे 2 छोड़ के? टी का महीना नहीं पता अपने को, वो बाद में देख लेंगे। जैसे यहां था जनवरी के 3rd राइट कौन बैठा था, और उसका महीना हमें पसंद पता नहीं है, लेकिन डब्लू को अगस्त महीना पसंद नहीं है, ये लाइन भी दे रखी है। तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या? आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु वेंट टू टूर इन फेब्रुवरी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के जस्ट लेफ्ट में वो घूमने गया है जो फेब्रुवरी में घूमने गया है। यानी एस कहीं तो बैठा होगा, ये सुनो, कहीं तो एस बैठा होगा, उसके जस्ट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट का मतलब स्टार भी लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने एक्स्ट्रा के रूप में? स्टार क्यों लगाते हैं याद करो, जस्ट जब दिया होता है, क्या दिया होता है जब, तो याद रखने के लिए स्टार लगा देते हैं कि एस के जस्ट लेफ्ट में वो इंसान आएगा जो फरवरी में घूमने गया। जो कब घूमने गया? अभी ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, धीरे धीरे आगे चलेंगे समझ में भी आएगा, घबराओ मत। आगे बढ़ते हैं भाई। ओनली वन, क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, ये लाइन भी लिख लो। टी और क्यू के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, आई डोंट नो कहां कैसे क्या बनना है इनका, लेकिन टी से छोड़ के क्यू आएगा, टी से छोड़ के कौन आएगा? चाहो तो इस लाइन को इससे जोड़ भी सकते हो, ये रहा टी, टी से छोड़ के क्यू या तो यहां आएगा या बाहर की तरफ टी से छोड़ के क्यू आएगा। टी से छोड़ के क्यू बाहर भी आ सकता है एक छोड़ के, और टी से छोड़ के क्यू अंदर भी आ सकता है, इधर भी, तो इधर आएगा अंदर या बाहर, इससे जोड़ो या अलग लिखो, लिख ली बस। टी वेंट टू टूर आफ्टर अप्रैल, टी अप्रैल के बाद गया। टी कब गया? अप्रैल के। तो अप्रैल के बाद कितने महीने बनते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में कौन घूमने गया होगा? टी घूमने गया होगा। एक बात समझो, थोड़ा यहां दिमाग लगाने की बात है, अप्रैल के बाद टी घूमने गया, इस बात पे मैं पूरा जोर दूंगा। ये लाइन यूं समझ लो खास लाइन होने वाली है, इस पे हम बाद में अभी अभी आके थोड़ा जोर देंगे, इसको एक बार टांग देते हैं, बाद में उठा के लाएंगे, इसको होल्ड पे छोड़ देते हैं एक बार के लिए, इसको टांग दिए एक बार। आगे चलो भाई। पी एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, वो लास्ट लाइन पढ़ के आपके मुख से निकलना चाहिए, वो हमारा पापड़ वाले को कैसे, वो मैं समझाता हूं, भी रुको, पापड़ वाले कभी लगेंगे। हाँ, पी और टी नेबर है, पी और टी क्या है जल्दी बोलो, इमीडिएट नेबर। ये लाइन बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? खास लाइन है बिल्कुल, दोनों इकट्ठे आएंगे, बिल्कुल ठीक कहा, जो तुमने कहा वो भी सही है, 2 इकट्ठे आएंगे, और जो मैं कह रहा हूं वो भी सही है, दोनों एक साथ या इकट्ठे आएंगे, और इकट्ठे भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? कौन इकट्ठे आएंगे दोस्तों? पी और टी इकट्ठे आएंगे। समझ में आ रहा है तुम्हारे? नहीं आ रहा? एक स्टूडेंट ने बताया तो हमें मानना पड़ेगा। अब क्या पीटी को यहां आना अलाउड था? पीटी यहां आ सकता है क्या दोस्तों? नो, पीटी यहां दोनों जगह पर आ, चुपे चोरी छुपे हमें काम करना है। पीटी यहां आ सकता है क्या? यहां क्या तकलीफ है? फिर पीटी मना, यहां क्या तकलीफ है? एक वी अगर पीटी अलाउड नहीं, यहां पीटी, पीटी यहां नेबर, तो एक बात तो समझ में आ गई है, पीटी या तो एक्स्ट्रा लोग इधर बनेंगे, दो ये एक्स्ट्रा लोग, लाइनें हमने सारी पढ़ ली हैं, इसको कर देते हैं ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमने सीख लिया है। और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमने सबसे शुरू में बनाया था, उस सारे स्ट्रक्चर को चाहो तो आप नीचे ला सकते हो, या दोबारा भी लिख सकते हो, दोबारा लिखने में भी हार्डली 5 सेकंड लगने हैं। ये वाला स्ट्रक्चर मेन है हमारा, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन टिका हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, कहानी क्या है, पीटी, अब बताओ मैं क्यों कह रहा हूं 2 ही केस बनेंगे या 4 ही केस बनेंगे, वो उस पे आते हैं। पीटी को नेबर आना है, अगर वहां तुम्हें समझ में ना आया हो तो यहां खुले में देख लो। पीटी नेबर है, पीटी क्या है? या तो लेबर नहीं नेबर है, या तो पीटी इधर आएगा नेबर के रूप में, हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? पीओटी नेबर है, पीओटी यहां आएगा या फिर उधर आएगा, तो 2 लोग या तो इधर बना लो या उधर बना लो। कितने केस बनेंगे? या 4, या 4, मुझे लग रहा है 4। यस, पीटी का भी उल्टा पुल्टा है, पी इधर आएगा या टी इधर आएगा, तो पीटी 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 पीटी, उधर ले जाकर पीटी 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 होगी, हाँ या ना? अरे भाई ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ये नहीं समझ में आ रहेगा, पीटी पीटी होगी। बताओ अब, या तो पीटी इधर होगी या पीटी इधर होगी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? श्योर है? ओके, बड़े प्यारे बच्चों यार, इतने प्यारे बच्चों की
पिटाई नहीं कर सकते, पिटी पिटी करनी पड़ेगी। ये मैं उधर ले जा रहा हूं, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। कौन सी भाई? खू की तो आप वापसी ले आएंगे, खूने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं आर वाली लाइन खू गई। हाँ वो कुछ खुआ तो है ऊपर, पर उस खुए हुए माल को वापसी ले आएंगे, चिंता ना करो। हाँ जी, लो भाई, ये पीटी पीटी समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे? अब देखो स्टोरी क्या है। ये तो स्ट्रक्चर हमारा पहले ही बन गया था शुरुआत की 2 लाइनों में। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आसान तरह से समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन की 3 मेन लाइन को पकड़ो, अगर आप 3 नहीं 5, आपको इतनी तो क्वेश्चन में लाइनें सारी नहीं, क्वेश्चन में लाइनें तो हैं कम से कम 12-13, उसमें से 5 मेन लाइन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना। पहली लाइन मेन थी कि मई वाले के, बोला विक्रोड़े, किसके? थर्ड राइट में वी है, थर्ड राइट में वी के सेकंड राइट में अगस्त है। ये 2 लाइनें मेन थी, है ना? फिर एक और लाइन कौन सी मेन थी कि पीटी मई अगस्त में नहीं आएंगे, पीटी मई अगस्त में, तो ना मई में पीटी ना अगस्त में पीटी, तो ये तीसरी लाइन मेन हो गई। चौथी मेन लाइन, वी के नेबर पीटी नहीं आएंगे, वी के नेबर पीटी, तो वी के इधर नेबर पीटी ना इधर पीटी, तो वी के पड़ोस में इधर उधर पीटी नहीं होगा, बोलो है ना? पीटी कहीं और ही होगा, बोलो है ना? आगे बढ़ेंगे। अब जो 5वीं लाइन, ये 4 लाइन इंपॉर्टेंट होगी, 5वीं इंपॉर्टेंट पीओटी नेबर है, पीओटी। पूरे क्वेश्चन में अगर हम ये 5 लाइन बाहर निकाल लें तो हमारे क्वेश्चन के 8 लोग तुरंत बैठ जाएंगे। तुरंत बनानी, तुरंत बैठ जाएंगे। समझ में नहीं आया? आगे अब स्टोरी क्या है, क्वेश्चन को मेन उस पे लाते हैं कि सर हमें 4 केस बनाने पड़ेंगे। या तो पीटी 2 एक्स्ट्रा लोग इधर बनाओ, इधर नहीं बनाने तो आप चाहो तो पीटी को इस तरफ भी बना सकते हो, यहां पर पीटी। अब पीटी इधर पीटी उधर पीटी हमें मालूम नहीं है, इसलिए केस बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है। केस बना लो और इससे पंगे से बाहर आओ। तो आइए मैं केस बनाकर पंगे से बाहर आना चाहूंगा। केस बनाने में कंजूसी मत करना। अगर आप लोगों ने बढ़िया चीजें सीखनी है तो पहले केस बना लो। मई ये है, थर्ड राइट में वी है, वी के सेकंड राइट में अगस्त है। मैं आपको अभी एक बात और बताना चाहूंगा, अभी आपको ये मुश्किल लगेगा, अच्छा खासा मुश्किल लगेगा, घबराना फिर भी नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि आपको धीरे धीरे आएगा, मुश्किल लगेगा। बिल्कुल शुरुआत अगर कर रहे हो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन से, तो आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। हो सकता है आप 45 मिनट लगा दें इस क्वेश्चन पे घर पे बैठ के, और आपसे हाँ टाइम लगाना, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा। घबराना मत, ये मैं गारंटी दे रहा हूं लिखित कि धीरे धीरे यही क्वेश्चन आप 12 मिनट में भी कर लोगे, 8 मिनट में भी कर लोगे, 5 मिनट में भी कर लोगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। तोड़ मत देना अपने आप को, यानी गलती से ये मत सोच लेना कि यार मेरे से तो नहीं होंगे, ये तुमसे छोड़ो किसी से नहीं होंगे, लेकिन धीरे 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 सबसे होंगे। तो समय देना पड़ेगा, समय दिए बिना अपने आप को पहले जज मत करने लग जाना, प्लीज जज मत करना अपने आप को। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार और बना रहा हूं मैं सेम केस। मई यहां पे बैठा हुआ है, उसके थर्ड राइट में वी है, उसके सेकंड राइट में अगस्त है। हमारे पास टोटल 4 केस बनने हैं वैसे तो, अगर आप समझो तो 4 केस क्यों बनने हैं, क्योंकि पीटी पीटी का समझ में नहीं आ रहा कि किधर पीटी है, इधर पीटी उधर पीटी, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। पीटी वाला, अरे तू कहां से चल पड़ा? हाँ जी, पीटी पीटी का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, तो पीटी कहां पीटी वो देख लेंगे। अभी एक बार एक केस और बनाना है मुझे, वो थोड़ा सा और बना लेते हैं। चलो लो जी, चलेगा? जगह है? जगह है, बन जाएगी बात। लो भाई एक केस और बनाए थे तुम्हारे लिए। तो देखो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूं मैं। मई के थर्ड राइट में वी है, वी के सेकंड राइट में अगस्त है। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? अब पीटी को या तो आप बनाओ सबसे इधर पीटी बनाओ, टीपी बना दो पहले तो टीपी, अगर इससे ऊपर वाले केस में जाओ तो पीटी बना दो। अब पीटी दोनों इधर आएंगे, जरूरी नहीं उधर भी जा सकते हैं, तो हम बनाएंगे इधर पीटी, एक बार पीटी इधर, एक बार टीपी इधर। तो लीजिए टीपी पीटी पीटी टीपी। ये लो जी, चारों केस बन चुके हैं जिनमें 8-8 लोग पूरे हो चुके हैं। बोलो कोई तकलीफ है? समझ में आ गया है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो याद करो ये वाला पॉइंट जिसमें अच्छा खासा लंबा गैप है, ज्यादा गैप वाली लाइन हमारे लिए हमेशा काम की होगी, जैसे ये वाली लाइन। मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूं समझाने के लिए। लाइन क्या है? जनवरी के थर्ड राइट में डब्ल्यू है, बोला भी करो भाई। जनवरी के थर्ड राइट में कौन है? जहां जनवरी बैठेगा उसके थर्ड राइट में कौन बैठेगा? डब्ल्यू को अगस्त मंथ में नहीं आना। डब्ल्यू कहां नहीं आना चाहता? अगस्त मंथ में। बोला हुआ है, शुरू में बोल दिया था, तुमने देखा होगा, पहले की लाइन आई थी। डब्ल्यू अगस्त मंथ में नहीं आएगा, ना आए। लेकिन जनवरी कौन सा नहीं हो सकता? देखना ये मना क्या हुआ है, जनवरी पीटी नहीं होगा। जनवरी क्या नहीं होगा? तो आइए सबसे नीचे वाले केस से शुरू करता हूं समझाने के लिए। अब जनवरी पीटी होना नहीं है, क्या जनवरी यहां आ जाएगा?
जनवरी यहां आ जाएगा, जनवरी यहां आ जाएगा, यहां पहली जगह बनी है जहां मैं जनवरी को डाल सकता हूं, और जनवरी के थर्ड राइट में मुझे अगस्त चाहिए, सॉरी डब्ल्यू चाहिए, 1 2 3, यहां मुझे डब्ल्यू चाहिए, यहां मुझे कौन चाहिए, तो क्या यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। अगर जनवरी यहां ले रहे हो तो थर्ड राइट में डब्ल्यू आ जाए, चलेगा? यस और नो? इससे अगले जगह पर भी तो जनवरी आ सकता था दोस्तों, इस जगह खाली थी, लेकिन थर्ड राइट में कौन बनाना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू अगस्त में अलाउड, इसलिए जनवरी यहां अलाउड, यहां नहीं बन सकता जनवरी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जनवरी यहां बन जाएगा क्या, बोलो? थर्ड राइट में डब्ल्यू नहीं आएगा, जनवरी यहां बनाऊंगा थर्ड राइट ही नहीं आएगा, जनवरी यहां बन नहीं सकता, अगस्त बैठा हुआ है। अब एक काम करते हैं, जब पीटी अपनी जगह बैठ ही चुके हैं तो मई अगस्त में पीटी नहीं आएगा, काटो, यहां पीटी नहीं आएगा, काटो, क्योंकि पीटी यहां आ चुका है। उसके बाद यहां पे पीटी नहीं आएगा, यहां पे पीटी नहीं आएगा, पीटी जहां जहां नहीं आएगा वो सब काट दिया, डब्ल्यू अगस्त में नहीं आएगा, बाद में काट लेंगे। बताइए पहला, इसमें पीटी को जनवरी में आना अलाउड, जनवरी यहां आना अलाउड, मई है, जनवरी यहां आ जाए अगर तो उसका पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, डब्ल्यू आ जाएगा, हाँ या ना? इससे अगले पे जनवरी लेते तो क्या थर्ड राइट में डब्ल्यू आता? क्यों ना आता? अगस्त में डब्ल्यू अलाउड, डब्ल्यू अगस्त में अलाउड नहीं है। जनवरी वी पे ले लेता तो कैसा रहता? थर्ड राइट ही नहीं बन रहा उसका, तो इसका मतलब यही सही है, जो हमने बना दिया है वो परफेक्ट है। ऊपर, इससे ऊपर वाले में ये दो केस और पकड़ लेते हैं, ये वाले, क्या जनवरी यहां आएगा, जनवरी यहां आएगा, देखते हैं, थर्ड राइट में डब्ल्यू आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इससे अगले पे जनवरी लेता तो थर्ड राइट में डब्ल्यू अगस्त पे आता, अगस्त में डब्ल्यू अलाउड नहीं है। जनवरी यहां ले लेता हूं अगर मैं यहां, तो थर्ड राइट में डब्ल्यू अलाउड आ ही नहीं सकता। कैसे? जनवरी यहां ले लोगे अगर तो 1 2 3, डब्ल्यू यहां आ नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? अब एक और बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, याद करो, एक लाइन थी, आपको याद आई तो शायद, पी के बाद वी घूमने जाता है, पी के, एक लाइन आई थी, वी वेंट टू टूर आफ्टर पी, एक लाइन आई थी। इस बात से एक बात और समझ में आती है कि वी कभी जनवरी हो ही नहीं सकता, वी कभी जनवरी हो ही नहीं सकता। बताना वी जनवरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप जनवरी पी को पहला महीना भी दे दोगे तो भी ये कम से कम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बाद वाला महीना होगा। पहले वाला महीना, फर्स्ट महीना जो वी को नहीं दे सकते, क्योंकि वी ऑलरेडी किसी के बाद है, वी ऑलरेडी किसी के, तो पहले ही महीने में वी घूमने नहीं गया होगा। ये लॉजिक है जो हम पहले लगा सकते थे, पर मैंने जानबूझ के बात बताई है। अब तुम थोड़ा समझो शायद इस बात को कि वी जनवरी में हो ही नहीं सकता। कभी भी वी पे जनवरी ट्राई ही मत करना, वी पे जनवरी ट्राई करने की जरूरत है, बिकॉज वी कैन नेवर बी इन जनवरी मंथ, जी वी कभी जनवरी मंथ में हो ही नहीं सकता। पंगा ही ले लिया है ना? समझ में नहीं आ रहा क्या? श्योर है? आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों, मैं वही कह रहा हूं, आप घबरा मत जाना इस क्वेश्चन से। मैंने एक बड़ा क्वेश्चन ले तो लिया है, टफ क्वेश्चन, पर घबराना नहीं है दोस्तों। घबराने से तो देखो जीवन ही मुश्किल हो जाएगा सभी का, है ना? घबराना नहीं बेटे, ठीक है, घबराना नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने जनवरी यहां ट्राई किया तो किया, यहां ट्राई करते हैं तो थर्ड राइट में डब्ल्यू अगस्त में आता, अलाउड नहीं है। जनवरी वी पे ट्राई करना ही नहीं है। आप बोलो जी डब्ल्यू यहां जनवरी को ट्राई किया अगर शुरू से करते तो थर्ड राइट में डब्ल्यू नहीं आ रहा, इसका मतलब जनवरी वहां नहीं आएगा। अब हमारे पास रह गया एक केस, उसमें भी जनवरी बनाएंगे। अगर जनवरी यहां ले लिया तो थर्ड राइट 1 2 3, डब्ल्यू आ जाएगा। इससे अगले पे जनवरी लेता तो डब्ल्यू कहां आता? अगस्त में अलाउड। वी पे जनवरी ले, अभी बताया, जनवरी यहां लूंगा तो थर्ड राइट में डब्ल्यू, और आगे जनवरी लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डब्ल्यू पहुंच ही नहीं पाएगा आगे। तो लीजिए, ये जनवरी वाली लाइन हमने भली भांति बना दी है। कह दो समझ में नहीं आया तुम्हारे? अब एक छोटा सा और खास पॉइंट सुनना पड़ेगा आप लोगों को। छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी, वो पता क्या है, एक दिमाग लगाने की बात है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो, अप्रैल के बाद टी घूमने गया, एक लाइन थी, टी कब घूमने गया? अप्रैल के बाद। दिमाग लगाना आप जरा ध्यान शुरू से देखना, क्योंकि हम एक लाइन दे रखी है, जो हमारी लाइन वो वाली है, जुलाई वाली लाइन है। ये लाइन पकड़ो अब एक बार, जुलाई से 2 छोड़कर कौन बैठा हुआ है? दोबारा बोल रहा हूं, जुलाई से 2 छोड़ के कौन बैठा हुआ है? यानी जुलाई महीने में टी नहीं है, जुलाई खुद टी, जुलाई महीने में, समझे नहीं तुम बात मैं कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं अगर जुलाई से 2 छोड़कर टी है, जुलाई से कितने छोड़कर टी है? 2 छोड़कर टी है, तो जुलाई खुद तो टी नहीं है ना, क्योंकि जो भी जुलाई महीने में घूमने गया होगा
उसका नाम हमें मालूम, उससे 2 छोड़ के टी आएगा, कौन आएगा उससे 2 छोड़ के, और टी का महीना हमें मालूम नहीं है, लेकिन जुलाई महीना टी का नहीं है, टी जुलाई महीने का। समझ में नहीं आया बेटे? इसका मतलब हमें एक बात तो पता लगी है, टी अप्रैल के बाद जो महीने लेने थे, मई ले सकता था, जून ले सकता था, जुलाई ले सकता था, लेकिन जुलाई अब वो ले नहीं सकता क्योंकि जुलाई से तो 2 छोड़ के बैठा हुआ है, हाँ या ना? ये बात समझ में नहीं आई शायद, अलग से समझाऊं? इस पे समय दें अलग से क्या? समझ में आ गया? अरे कितने झूठे हो यार, और मुझे मानना भी पड़ रहा है तुम्हारी बात। ओके, और एक बच गया अगस्त महीना, तो बताना एक चीज देखो, चारों केस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पीटी हमने शुरू में काटा था, पीटी मई अगस्त में नहीं जाएगा, पीटी मई अगस्त में, तो टी अगस्त में भी कट चुका है, बच गया मई में भी कट चुका है, मई अगस्त में पीटी को जाने नहीं है, तो टी मई अगस्त में नहीं जा रहा, जुलाई में नहीं जा रहा, कब जाएगा? तो टी का जून ही महीना फिक्स हो गया है, बोलो हाँ या ना? तो टी जहां जहां लिखा हुआ है उसे जून महीना, टी को जून महीना दे दो, ऊपर वाले में जाओ, टी को जून महीना दे दो, टी को जून महीना दे दो, और टी से 2 छोड़ के जुलाई तो है ही, लाइन तो दे ही रखी है, टी से 2 छोड़ के जुलाई है, तो बनाओ ना, ये रहा टी, इससे 2 छोड़ के यहां कौन आएगा बोलो? जुलाई आएगा, ये रहा टी एंड पे 2 छोड़ के, बताना टी से 2 छोड़ के जुलाई आ रहा है क्या? टी से 2 छोड़ के जुलाई नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला केस हमारा खल्लास। मेरे ख्याल समझ में नहीं आया तुम्हारे भाई, टी से 2 छोड़कर जुलाई आ नहीं पा रहा तो केस खल्लास हो जाएगा, इसमें टी से 2 छोड़कर जुलाई आ पा रहा है तो हमने इसे ले लिया। ऊपर वाले केस में आओ, टी से 2 छोड़कर जुलाई वी पर बैठ रहा है, कोई बात नहीं बना देंगे, टी ये रहा 2 छोड़कर जुलाई डब्ल्यू पे बैठ रहा है, कोई बात नहीं बना लेंगे, ये वाला केस हमारा खल्लास हो गया, कहो तो हम इसे हटा देते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? तो इसके फिलहाल उतनी खास जरूरत पड़ नहीं रही है, अगर आपको इसे हटाने का मन करता है तो आप हटा सकते हो, जगह अपनी थोड़ी खुली करने के लिए क्वेश्चन में जगह नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास खुली खुली जगह हो तो हम आराम से बना पाते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों को भी पता है ये बात, तो बचपन से जानते हैं ये बात। मैदान खाली हो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, बताया था ना? बस फिर वही थोड़ा मैदान खाली कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं भाई, जैसा कि आपने जुलाई से 2 छोड़ के टी वाली लाइन बना ली है, तो इसको भी हटाने का समय आ गया है, क्योंकि एक लाइन और थी, टी से छोड़ के क्यू है, ये देखो ये लाइन रही, टी से छोड़ के कौन आएगा? तो बनाओ ना, टी ये रहा है, छोड़ के क्यू आ जाएगा, क्यू बैठ गया। अरे नींद तो, सो तो नहीं जाओगे? सो जाओ तो फोन कर देना, मैं क्वेश्चन होते ही तुम्हें बता दूंगा, सॉरी मैं फोन कर दूंगा कि क्वेश्चन हो गया है। अरे सो रहे हो यार, जवाब दो। टी से, हाँ टी से छोड़ के क्यू आएगा, टी से छोड़ के क्यू नहीं आ रहा, टी से छोड़ के क्यू, टी से छोड़ के क्यू, उधर तो जगह ही नहीं है, इधर नहीं आ रहा, तो ये वाला केस भी हमारा खल्लास हो गया। बताइए समझ में नहीं आया? तो ये जुलाई वाली लाइन पे हमने इस्तेमाल कर ली है, और टी से लाइन छोड़ के क्यू वाली लाइन इस्तेमाल हो गई। एस के जस्ट लेफ्ट में फेब है, एस के जस्ट लेफ्ट में कौन है? अब बस ये लाइन बनानी रह गई है, बाकी सारी लाइनें हमने बना ली हैं, तो आइए इन दोनों पे जोड़ देते हैं। एस से जस्ट लेफ्ट में फरवरी है, तो एस कहां बनाएं? सबसे पहले इसमें बनाते हैं, अगर एस यहां बन जाए तो लेफ्ट में फरवरी मंथ बन जाएगा, क्या बोलो? हाँ, ये तो पहली जगह तो बन गई, एस के लेफ्ट में फरवरी। एस अगर मैं यहां बनाता, लेकिन यहां तो डब्ल्यू है, एस अगर मैं एस यहां बनाता, यहां तो वी है, एस अगर मैं एस यहां बनाता आ तो जाता, लेकिन यहां पर फरवरी ना आता, क्या ना आता? फेब। क्यों ना आता? क्योंकि जनवरी इज ऑलरेडी देयर, इसलिए एस वहां अलाउड नहीं है, एस यहां अलाउड नहीं है, क्यू इज ऑलरेडी देयर, एस यहां नहीं आएगा। एस यहां ले लेता तो लेफ्ट में फेब नहीं आता, बोलो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? एस यहां यहां दोनों जगह नहीं आएगा, बोलो है या ना? समझ में आया? सो इन दिस लास्ट केस जो हमने बनाया, इसमें एस के पास एक ही जगह थी, हमने दी, उसके लेफ्ट में फेब आया और वो सेट हो गया। ऊपर वाले में ट्राई करते हैं, क्या एस यहां आ जाएगा? नहीं आएगा, टी इज देयर, P is there, Q is there, W is there, V is there, S यहां ले लिया तो फेब नहीं आएगा, जैन है तो S नहीं आ रहा, S यहां ले लिया तो फेब में है, वहां तो नहीं आ रहा, S यहां ले लूंगा तो फेब बाहर, क्या ही आएगा? तो केस हमारा खलास। सो वी आर लेफ्ट विद सिंगल केस। अब वो पढ़ लेते हैं जो 2 लाइनें कट गई थी, वो जो बच हमारी रह गई थी। आर जुलाई और अगस्त में नहीं है, वो लाइन थी आर जुलाई और अगस्त में नहीं है, ये लाइन शुरू में आई थी अगर तुम्हें याद हो तो। आइए देखते हैं आर को क्या करना है। आर है कहां पर? आर ना तो यहां बैठ सकता, एस से यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, जुलाई में बैठेगा नहीं, यहां नहीं आएगा, मई में आ सकता है, और तो कोई जगह ही नहीं है। आर जुलाई अगस्त में नहीं आ रहा तो जुलाई से कट गया, बाकी जगह कोई ना कोई नाम बैठा हुआ है, तो आर सिर्फ यहीं आ सकता है। बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारी? दोबारा करवाऊं क्या सवाल? शुरू से हो जाए? समझ में श्योर है?
मेन लाइनें तो 5 ही है क्वेश्चन की, अगर वो पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन सारा, और ये बहुत ही भयंकर लेवल का सवाल है तुम्हारे लिए तो कम से कम शुरुआत में, है ना। अभी बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, आसान लगेगा फिर आपको ये। जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन रोज करने लग जाओगे तो खुद सोचो आपको ये एवरेज लेवल लगना हो जाएगा, आप लगोगे अरे क्या है सर ये कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पर ये क्वेश्चन है तो टफ भाई दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, इसको प्लीज सीरियस ही लेना, नॉन सीरियस मत लेना, बस आपको धीरे धीरे आएगा ये बात भी समझ लेना। हाँ, अब पी के बाद वी घूमने गया, देखो एक लाइन थी, पी पहले घूमने जाएगा, वी कभी उसके बाद जाएगा, वी कभी उसके बाद जाएगा, तो पी कब जाएगा, पी देखते हैं। पी देखो ध्यान से सुनना, पी के पास जून महीना नहीं आ सकता क्योंकि जून ऑलरेडी किसी ने ले लिया, मई किसी और ने ले लिया, जनवरी किसी और ने ले लिया, जुलाई किसी और ने ले लिया, फेब किसी और ने ले लिया, अगस्त किसी और ने ले लिया, सारे मंथ तो गए हुए हैं। पी और वी पर एक मंथ लाना है जिसमें से पी पे पहले लाना है, वी पे बाद वाला लाना है, कितना भी बाद हो सकता है वो। तो क्या कौन से बनते हैं, मार्च और अप्रैल, बिल्कुल ठीक कहा। तो पी को कौन सा मंथ दे देंगे, मार्च, ओके, और इसको अप्रैल। अब बताओ एक नाम रह गया, SWVQRTP, बचा कौन सा नाम, है ना खराब सवाल, और ये सच में ही खराब है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप घबराना नहीं, बस मैं क्वेश्चन धीरे 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 दोबारा भी करवा दूंगा, तुम बोलोगे 4 बार करवाओ, 5 बार करवाओ, 20 बार करवाओ, आई एम रेडी फॉर दैट, मुझे कोई समस्या नहीं है। बस आपको अपने समय को, दिमाग को इतना समझाना है कि थोड़ा समय देने पर ये चीज थोड़ी थोड़ी आने लग जाएगी, थोड़ा और समय देने पर आसान लगने लग जाएगी, थोड़ा और समय देने पर। यानी आप समझिए लाइफ में अगर आपको कोई ये बता दे कि भविष्य में क्या होगा अगर तू इस रास्ते में चलेगा, फिर तो काम ही आसान है। तो मैं जब तुम्हें आगे का बता ही रहा हूं कि आ जाएगा, घबराना नहीं है, पर आप घबराए हुए लग रहे हो, घबराए हुए हो, सीख लोगे। और मैं आपको बता दूं एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको आसान सवाल भी आने चाहिए और मुश्किल भी आने चाहिए, दोनों के ऊपर एक्सपर्टीज चाहिए अपने को। आसान भी करवाऊंगा, ये भी मत सोचना कि सारे मुश्किल ही करवाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान भी करवाएंगे। ये तो मुश्किल आज करवा दिया मैंने जानबूझकर, आज पहला क्वेश्चन ही चुना क्योंकि सारे एफर्ट्स फिर बढ़िया से लगे उसके ऊपर, आपका भी सीखने में पूरा जोर लगे, ध्यान रहे सारा, क्योंकि आप मेरे ख्याल से यही कोई 20-25 मिनट अपने आप को कंसंट्रेटिंग मोड में ला पाते होंगे, इतने में फिर ध्यान भंग जाता होगा कि अरे यार बहुत हो गया क्वेश्चन। तो जितनी देर आपको मैं खींच सकता था मैंने कोशिश की है इधर बांधे रखने की, समझ में फिर भी नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, श्योर है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम कर रहा हूं सिर्फ मई के थर्ड राइट में वी बैठा था, वी के सेकंड राइट में अगस्त बैठा था, अगस्त में पीटी नहीं आएगा, मई में पीटी नहीं आएगा, और पीटी वी का नेबर भी नहीं है, और पीटी वी का नेबर भी नहीं है। तो बताना पीटी को नेबर बनाना और पीटी को नेबर भी बनाना है, तो या तो उधर या तो केस बनेंगे, बोलो हाँ या ना। तो हमने फटाफट से 4 केस बनाए जिसमें 2 इधर एक्स्ट्रा लोग बनाए, एक बार पीटी और एक बार इसी को उल्टा टीपी कर दिया, 2 उधर बनाए, और फिर हमने पीटी को यहां से काटा क्योंकि पीटी यहां पे नहीं आने, पीटी यहां पे नहीं आने, पीटी यहां पर नहीं आने। थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या हुआ। फिर हमने 4 केस बनाए, फिर एक लाइन आई थी टी से 2 छोड़ के जुलाई आएगा, 2 छोड़ के कौन आ गया बोलो, 2 छोड़ के जुलाई, याद आई। टी से छोड़ के क्यों आएगा, टी कौन आ गया है, क्यों आ गया है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक लाइन आई थी जनवरी में पीटी नहीं होगा, जनवरी में पीटी नहीं होगा, जनवरी में पीटी नहीं करेंगे, लेकिन उसके थर्ड राइट में डब्ल्यू आएगा, कौन आएगा जनवरी के थर्ड राइट में कौन आएगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू अगस्त में नहीं आएगा, डब्ल्यू किस में नहीं आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखा जाए तो इन दोनों में जनवरी अलाउड, यहां जनवरी अलाउड, यहां जनवरी ले लिया जाए तो थर्ड राइट में कौन आ जाएगा। इससे आगे आप बोलो सर यहां जुलाई है, यहां वी को याद करना, मैंने बोला था वी को उसमें लेना नहीं है, किसमें नहीं लेना, जनवरी में। क्यों नहीं लेना, क्योंकि पी के बाद है वी, पी के, थोड़ा सा दिमाग तो काम करता होगा कि पी के बाद वी है, पी के बाद वी है। तो अब हम लोग यहां वी को जनवरी नहीं दे सकते, यहां जनवरी दूंगा तो थर्ड राइट में डब्ल्यू नहीं आएगा, तो जनवरी यहां पर भी अलाउड नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। फिर एक लाइन आती है खास, एस के लेफ्ट में फेब है, एस के लेफ्ट में कौन है, फेब है। अब आप बताओ, जस्ट स्टार लगा देंगे यहां पर क्योंकि एस के जस्ट लेफ्ट में फेब है। अगर मैं एस अगस्त में बना दूं तो फेब यहां बन जाएगा, बोलो समझ में नहीं आया तुम्हारे। अगर मैं एस यहां बनाता तो क्या एस अलाउड था, यहां पर एस यहां बनाता तो अलाउड था, एस यहां बनाता तो फेब अलाउड था, नहीं था। और अगर मैं एस यहां तो क्यू बैठा हुआ है, यहां एस बनाता तो फेब आ जाता, हाँ आ तो जाता, लेकिन टी को अप्रैल के बाद जाना है घूमने, तो इसलिए टी को फेब में लेना अलाउड, क्योंकि टी तो अप्रैल के बाद जाएगा, टी कब जाएगा, अप्रैल के
बाद, और एस यहां बना दूं नहीं बनेगा, एस यहां बना दूं नहीं बनेगा। सो आई हैड ओनली वन प्लेस वेयर आई कुड मेक एस, और लेफ्ट में फेब्रुअरी आ गया। बोलो समझ में नहीं आया? इस बार क्वेश्चन क्विक हो गया कि नहीं हो गया? पहले से आसान लगा कि नहीं लगा? आज ही अभी ही दोबारा देखने से थोड़ा आसान लगा, तो सोचो 10 बार जब आप इसे ट्राई कर लोगे और धीरे धीरे जब इस पे कंट्रोल पा लोगे तो फिर ये आसान लगेगा। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो सिखाते हुए कुछ कंजूसी मत करो। मेरे एफर्ट्स तो लग रहे हैं, पर मैं एफर्ट्स आप लोगों के लिए तो लाया हूं। मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत भगवान ने जान दी है उसके अंदर, उसमें मेरा मेरा काम ही यही है। मतलब मुझे ये थोड़ा, मैं एफर्ट्स बचा के जाऊंगा क्या, मैंने और क्या करना है, काम ही यही है। तो मैं थोड़ा सा और आपको हल्का सा तंग करना चाहूंगा, लेकिन वो भी आपके बहुत काम की चीज है। इसी क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका भी होता है, मतलब बेसिक का मतलब थोड़ा सा एक और डिफरेंट तरीका भी होता है। कई बच्चे सोचते हैं सर वैसे भी तो कर सकते थे, तो सारी मन की निकाल लेते हैं। देखो इधर मंथ लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो वी हैव 8 डिफरेंट मंथ्स। आप कुछ सोचोगे सर ये क्या कर दिया आपने, बताता हूं क्या कर दिया। टेबल बना दी जहां हम हल्का हल्का लिखते रहेंगे कि कौन से महीने में कौन बिल्कुल नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पे पहली लाइन जब आपने पढ़ी कि मई में घूमने वाले के थर्ड राइट में वी है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि वी पक्का कौन से महीने में नहीं है? क्यों नहीं है वी मई महीने में? क्योंकि वो तो मई वाले के थर्ड। अगर आप मई में घूमने गए, कहीं पे भी गए, भगवान आपको घूमने घूमने ले जाता रहे लाइफ में, 100 200 500 साल आप घूमते रहे, खूब लाइफ में घूमे अपनी खुशी से। थर्ड राइट में वी बैठा हुआ है, यानी ये वी है, मान लो इसका नाम वीना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वीना यानी वी मई वाले के थर्ड राइट है अगर, तो मई वाला अलग इंसान है, वी अलग इंसान। इससे क्या समझे कि पक्की बात है वी मई महीने में नहीं है, तो वी को मई महीने से क्रॉस कर दो। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि साइड बाय साइड यहां काटते रहो कौन किस महीने में नहीं आएगा। आगे छोटा सा बताऊंगा, वी के सेकंड राइट में अगस्त है, इससे क्या पता लगा वी कौन से महीने में नहीं है? अगस्त में नहीं है। बोलो समझ में नहीं आया? तो वी को अगस्त में भी नहीं लेंगे, लो जी वी को अगस्त से भी काट दिया। धीरे धीरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर वो बोला पीटी पीओटी, ये लाइन आई उसके बाद वाली, पीओटी मई अगस्त में नहीं है, पीओटी मई अगस्त में, तो पहले तो यहीं से काटो, पीटी काटा, अगस्त मई से भी पीटी काटा। उसने बोला यहां से काटना है, यहां से काट लो, वहां से काटना है, वहां से, जैसे आपको ठीक लगे। यहां क्रॉस करने यहां कर दो। वी के नेबर में पीटी नहीं आएगा, वी के नेबर में पीटी नहीं आएगा, तो पीटी यहां नहीं आएगा, पीटी यहां नहीं आएगा। और बहुत आखिरी में आ गया पीटी नेबर है। पीटी क्या है? क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी में आ गया पीटी नेबर है। पीटी नेबर है तो यहां नहीं बैठ सकते, मई अगस्त में अलाउड नहीं है। यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं बैठ सकते। तो दो लोग या तो इधर एक्स्ट्रा बनाओ या दो लोग इधर एक्स्ट्रा बनाओ। इधर बना देते एक बार के लिए, पीटी बन गए यहां पर। कह दो समझ में नहीं आया तुम्हारे? अब उसने बोला जनवरी भी पीटी में नहीं है, तो जनवरी पीटी में नहीं है, पीटी जनवरी में घूमने नहीं गए, तो नहीं गए तो काट दो वहां से। एक लाइन आई थी, ध्यान से सुनने, अच्छी लाइन है। पी के बाद भी घूमने गया, पी के बाद भी कितना बाद गया बताया गया, जस्ट बाद बोला गया, बस वी किसी महीने में पी से बाद घूमने गया। तो एक बात तो क्लियर है, जब पी ही पहले महीने में नहीं है तो वी दूसरे महीने में आना अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि पी के बाद वी है। पी के, अगर आपने वी को फरवरी में ले लिया तो पी को यहां लेना पड़ेगा, परंतु पीटी को जनवरी में आना अलाउड, इसलिए वी इस महीने से कटेगा, तो वी यहां से कट गया। वी मिनिमम कहां आएगा? मार्च में आ सकता है, हाँ आ सकता है, अप्रैल में आ सकता है, यहां अलाउड नहीं है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां अलाउड नहीं है। तो जहां जहां आ सकता है एक बार बता दिया मैंने तुम्हारे को, समझ कुछ नहीं आया। एक और ध्यान से सुनना अब लाइन, मैं छोटी छोटी 4 लाइनों में तो क्वेश्चन खत्म ही कर रहा हूं, बार बार 2 बार करवा दिया अभी आपको। और आपको पहले से ठीक लगा होगा कि हाँ यार ये बंद तो जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बंदता नहीं है। एक बार बांधना आ गया क्वेश्चन, एक बार वो 5 लाइनें ढूंढनी आ गई, पर वो थोड़ा समय तो लेना पड़ेगा ना यार। आप देख रहे हो, अगर मैं होता इस जगह आप लोगों की जगह, तो मैं क्या करता, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ता और मैं इन 5 लाइनों पे जोर देता, तो मैं जल्दी ही 8 लोगों को बना पाता, हाँ या ना? ये थोड़ी सी बात सीखने की है, और धीरे धीरे आपको ये बात सच में समझ में आ जाएगी। थोड़ा समय तो देना पड़ता है यार, देखो इतनी तो मजबूरी है। देखो कोई भी चीज ऐसा तो नहीं तुम आए और सीख गए, एक दिन में 2 दिन में तो आता नहीं है। अभी तुम्हें 5वां ही दिन है शायद इस टॉपिक के अंदर, तो 5th डे और हम ये टॉपिक का ये क्वेश्चन कर रहे हैं। लेवल भी हाई है, पंगा भी ज्यादा ले लिया हम लोगों ने हाई लेवल क्वेश्चन करने का। पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल अभी देखते रहोगे तो धीरे 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 आप इनको थोड़ा थोड़ा आसान करते करते बहुत ही आसान लगने लगेगा फिर आपको ये, धीरे धीरे, एकदम नहीं। तो आइए, जनवरी यहां अलाउड नहीं है, जनवरी यहां अलाउड नहीं है। और एक बात तो खास ही है, जो लाइन क्वेश्चन में देखिए,
टी से 2 छोड़ के जुलाई है भाई। इससे एक बात पता लगती है, टी जुलाई महीने में घूमने नहीं जा सकता, क्योंकि जुलाई महीने में जो घूमने गया है उससे 2 छोड़कर टी घूमने गया है, उसका महीना नहीं पता, इसका नाम नहीं पता, लेकिन जुलाई वाला टी नहीं है, तो टी को जुलाई से काटो। सबसे पहले जुलाई से टी काटा, बताओ। और जुलाई से पी भी कटेगा, क्योंकि पी के बाद भी आना है। कौन आना है पी के बाद? अगर मैं पी यहां ले लूंगा तो यहां किसे आना पड़ेगा, लेकिन वी यहां अलाउड, इसका मतलब पी भी यहां अलाउड नहीं होना चाहिए। तो जुलाई से पीटी दोनों कट गए हैं, बोलो है या ना। और वैसे भी ये देख लो, टी से 2 छोड़कर वो बैठा हुआ है जो जुलाई में घूमने गया, तो इसका मतलब जुलाई में, ध्यान से सुनना, अब जुलाई महीने में पक्का वी भी नहीं है, पक्का पी और टी भी नहीं है, क्योंकि जुलाई महीने वाला कौन है हमें मालूम नहीं। मेरे ख्याल से नहीं आ रहा समझ में यार, है ना। मुझे हताश हो जाना चाहिए क्या? मुझे परेशान हो जाना चाहिए क्या? नहीं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी भाई, थोड़ा तो समझ में आएगा। तो आइए, टी से 2 छोड़ के जुलाई बना दिया। फिर एक लाइन थी, टी से 1 छोड़ के क्यू है। टी से 1 छोड़ के कौन है? तो ये ध्यान से सुनना, अब तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। टी से 1 छोड़ के क्यू है। अगर मैं टी से 1 छोड़ के क्यू यहां बना रहा हूं तो क्या गारंटी है? क्यू कौन कौन महीने में नहीं हो सकता? यस, क्यू मई में नहीं हो सकता, क्यू जुलाई में नहीं हो सकता, क्यू, तो काटो फटाफट से, वहां जाओ। क्यू कहां का नहीं होएगा? क्यू मई में नहीं होएगा, मई से काटा क्यू। जुलाई में नहीं होगा, जुलाई से काटा क्यू। और अगस्त में भी नहीं होगा क्यू। तो जो जो वहां से कटते जा रहे हैं काटो, बाद में उसका फायदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कभी कभार ये स्ट्रेटजी बहुत काम आती है और कभी कभार ये स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके हल्का हल्का दिखाया है। जनवरी वाली लाइन लेते हैं, बस बस बहुत हो गया हमारा, इसका काम तो कहां हो गया, सारा ही निकल गया बेचारा। हाँ जी, हाँ, एक लाइन दे रखी है, डब्लू सब महीने में आ सकता है, बस अगस्त महीने में नहीं आ सकता। तो डब्लू को यहां अलाउड नहीं है, तो डब्लू यहां से भी काट सकते हैं, चाहो तो डब्लू अगस्त में नहीं आएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगस्त में कितने नाम कट गए? पी टी वी क्यू डब्लू, 5 नाम कट गए। यहां पर भी पी टी वी क्यू नाम कटते जा रहे हैं। तो क्या पता ऐसा हो जाए करते करते एक नाम बच जाए वहां पर, ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक लाइन थी जैसे, हाँ बढ़िया लाइन आ गई, वो लाइन याद, अप्रैल के बाद घूमने गया टी। अप्रैल के बाद घूमने गया टी, देखना जरा अप्रैल के बाद कौन सा महीना टी के लिए फिजिबल है। मई में देखो टी को कटा हुआ है बेचारा, जुलाई से भी टी कटा हुआ है, अगस्त से भी टी कटा हुआ है। तो जल्दी ही हमने निकाल लिया कि टी जून में गया है। टी कब गया है? जून में। तो ये फटाफट से हमारे लिए फायदे की बात हो गई है। अब वो लाइन बनाते हैं, जनवरी वाले के थर्ड राइट में डब्लू जाता है। अब जनवरी कहीं तो बिठाना पड़ेगा, थर्ड राइट में डब्लू लाना पड़ेगा। क्या जनवरी पीटी में अलाउड है? वहां देखो नहीं है, जनवरी यहां नहीं आ सकता, मई है। जनवरी को क्यू में ले लूं, चल सकता है, थर्ड राइट में कौन आ जाएगा? डब्लू। जनवरी यहां नहीं आ सकता, वी कभी जनवरी नहीं हो सकता, वहां देख लो चाहे, क्योंकि वी किसी के बाद है, वी किसी के घूमने गया है। सो वी कैन नेवर बी इन द फर्स्ट मंथ, वी कभी भी पहले महीने में। इन सारी बातों में से निचोड़ निकाल के आपको 5 मिनट का भी अगर समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा करने की हिम्मत जोड़ पाएंगे। अगर आपको लगे कि यार पता नहीं सर ने क्या करवाया था, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे घबराए रहें, है ना। घबराए रहना नहीं है, धीरे 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 इसके नजदीक आओगे तो आपको आसान लगेगा। आपका कद ऊंचा होता जाएगा, इसकी हाइट छोटी होती जाएगी, आपको ऊपर से दिखेगा ये, अरे तो कुछ भी नहीं है। अभी आप इसे ऐसे देख रहे हो, तो बहुत सवाल मुश्किल है, अभी नए हो ना इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे 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 आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन छोटा लगेगा। बस उसके लिए मेहनत और थोड़ा सा एफर्ट्स और थोड़े से रेगुलर रहना, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें जरूरी हैं। यस और नो? लग नहीं रहा तुम्हारे समझ में आ रहा है, कुछ भी धक्का ही हो रहा है। धक्का हो रहा है क्या? ज्यादा कर दिया मैंने काम क्या आज का? क्या करूं मैं, ऐसा ही हूं दोस्तों। देखो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब बस औपचारिकता बची है। हाँ, एक लाइन भी बची है, औपचारिकता से पहले याद आया, एक लाइन बची है, एस के जस्ट लेफ्ट में फेब्रुअरी वाला है। अब आप एक चीज नोटिस और कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन करते करते 45 मिनट लग गए, क्वेश्चन नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन याद हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, गारंटीड रिजल्ट आएंगे। पजल का पहला और आखिरी रूल यही है, अगर आपने बहुत बार ट्राई किया, हमने भी ऐसे किया है, क्वेश्चन नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन याद हो गया। जैसे देख रहे हो, एस के लेफ्ट में फेब्रुअरी है, जस्ट लेफ्ट में है, ये लाइन में बार बार थोड़ी पढ़ रहा हूं, मुझे याद हो गई। तो मैंने इतनी बार ट्राई किया इस क्वेश्चन को कि मुझे याद होने लग गया। इससे क्या कि हमारा दिमाग उस चीज को होल्ड करना शुरू कर देगा, धीरे 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 आपका दिमाग बड़ी बड़ी बातें याद रखना शुरू कर देगा, पजल्स की, है ना, वो चीजों को होल्ड करना शुरू कर देगा। तो धीरे 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 आपका लेवल, क्वेश्चन का लेवल दोनों बढ़ेंगे और आप भी थोड़ा थोड़ा कंफर्ट महसूस करेंगे कि हाँ यार अब ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो हो जाते हैं, स्पीड में नहीं होते। फिर आएगा स्पीड का मैटर, फिर उसके लिए अलग लड़ाई लड़ेंगे,
पर थोड़ी सी लड़ाई है, एक ही टॉपिक की लड़ाई है, इसीलिए कह रहा हूं इसमें ढंग से सुन लेना। एक ही टॉपिक है, समझ लो, जिसके अंदर तुम तंग हो सकते हो, और वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, गारंटी मैं ले रहा हूं। 300 सवाल करवाऊंगा, पजल के 300 सवाल करवाऊंगा, तो तुम तो छोड़ो, तुम्हारे फरिश्ते भी सीख जाएंगे, है ना। तुम्हारी आत्मा अंदर से बाहर आके बोलेगी समझ में आ गया, और मत सिखाना, मैं इतना सिखाऊंगा। बस आपको यहां डटे रहना पड़ेगा, दिमाग से स्ट्रोंग रहना पड़ेगा कि धीरे 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 आएगा, आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। लिखित है, ले लो चाहे गारंटी, ले आना चाहे स्टैम्प पेपर में लिख के दे दूंगा। हाँ जी, एस के लेफ्ट में फेब, अब इधर से ट्राई करता हूं। एस यहां अलाउड, यहां पे एस, यहां ले भी लू तो फेब्रुवरी अलाउड, क्योंकि जून बैठा हुआ है पहले से वहां पर, जून वाला। एस यहां पे नहीं आएगा, क्यों है, एस यहां ले लूं तो फेब्रुवरी आएगा नहीं, क्योंकि जनवरी बैठा हुआ है। एस यहां नहीं आ सकता, एस यहां नहीं आएगा, एस यहां नहीं आएगा, एस यहां ले लूंगा तो यहां कौन आएगा, फेब। जैसे एस अगस्त में आया तो चुपचाप हम भर देंगे एस को अगस्त में, एस अगस्त में भर दिया। डब्ल्यू फेब में आ गया, डब्ल्यू को फेब में भर दिया। क्यू जैन में आ गया, क्यू को जैन में भर दिया। समझो कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे, टी जून में आ गया है, हाँ ये हो गया। अब एक बात दिमाग लगाने की है, जो तुम्हें लगाना है दिमाग खुद, कि अभी हम लोग देखेंगे आर का था कुछ, आर जुलाई से पहले पहले जाएगा, आर जुलाई से पहले पहले, मई अप्रैल मार्च, यहां तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहां आ जाओ। अब क्या आर यहां आ सकता है, हाँ आ सकता है। आर यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। 2 ही जगह बनती है आर के लिए, ये 2 जगह बस, ये नहीं है, 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 सब जगह नाम में। तो इसलिए एस की या तो जुलाई या मई, कौन सा है, जुलाई से। आर को कब बनाना है, जुलाई से पहले, तो जुलाओ कह रहा हूं, आर को जुलाई से पहले बनाओ। आर मई में आ गया, तो आर को जैसे हमने मई में बनाया तो आर भी बैठ गया। अब रह गया पी के बाद वी जाना है, ये लाइन पी के बाद वी ने जाना है। बताना पी वी कहां आएंगे, आपको याद होना चाहिए। अब यहां मेन चीज ध्यान से सुनना, वी जुलाई में नहीं हो सकता, ध्यान से देखो, वी जुलाई में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जुलाई वाला इधर बैठा है, वो कोई और इंसान है, उसका नाम कुछ और है, और वी का महीना कुछ और है। वी जुलाई महीने वाला नहीं है। उधर जाकर हम वी को काट देंगे यहां से, कि वी जुलाई महीने में नहीं आ सकता। अगर वी यहां नहीं आ रहा तो वी बेयर मिनिमम यहां आएगा, और अगर वी यहां आएगा तो पी यहां आएगा, पी के बाद वी आएगा। बोलो समझ में नहीं आया, ज्यादा ही हो गया है तो, पर ऐसा होना भी चाहिए कभी कभी यार लाइफ में। इतना आसान जिंदगी चलती रहेगी तो थोड़ा तो मुश्किल आए, कुछ तो आए। रीजनिंग को बिल्कुल ही हल्के में लोगे तो मेरी रिस्पेक्ट कौन करेगा भाई, कौन करेगा। तुम चुप हो गए, हम तो नहीं करेंगे जी, देखो है ना। तुमने कहा हमने थोड़ी इससे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे तुमने नाना नानी को कर दिया साइड में, वैसे तुमने मुझे साइड में कर दिया यार। एक अध्यापक को ऐसे साइड करोगे, अच्छा लगता है क्या, बताओ, अच्छा लगता है तुम्हारे को, कतई नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा हो गया। एक नाम बच गया यू, वो यहां आएगा, यू यहां बच गया जुलाई में। मेरे ख्याल से एक महीना बच गया पी, पी का हमारा महीना मार्च आ गया है, यहां मार्च लिखेंगे, और अब अपने अपने काम की तरफ निकल लेंगे। प्लीज दोस्तों, यहां से आगे आप अपना काम कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। मैं आज आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर स्पेशली दिया था मैंने क्वेश्चन आपको, कि 40 नंबर सवाल थोड़ा मुश्किल है, पंगा हो जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार घर जाकर दोबारा करना इस सवाल को। वैसे तो मैंने 3 बार बता दी है मेन मेन बातें, फिर भी केस बनाना, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना, आ जाएगा, आ जाएगा ना, आराम से करोगे आ जाएगा। चलिए, आज का कुछ समझ में आया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अभी मैथ की क्लास भी है। ज्यादा ही हो गया।